जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोग रिश्ते की डोर से बंधे होते हैं और हमें कहा जाता है कि रिश्ता चलाओ। मतलब तुम रिश्ता में सहनशील बनो, कॉम्प्रोमाइज़ करो और रिश्ता चलाओ। देखो कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि घड़ी घड़ी किसी से उलझने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दिमाग का अपना जो पावर होता है वो गिर जाता है। सामने वाला एज इट इज़ है वो तो मस्त रहेगा आपसे झगड़ा लड़ाई करके भी, लेकिन आपको परेशानी होने लगेगी। तो यहाँ एक चीज़ बातें है वो ध्यान रखो। रिश्ता चलाने में, सहन करने में और घुटने में फ़र्क होता है। घुटने में फ़र्क होता है, वैसे ही फ़र्क होता है जैसे पॉजिटिविटी में और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में फ़र्क होता है। देखो कैसे, हर इंसान पॉजिटिव रहना चाहता है। आज के टाइम में ना हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से रिलेटेड कार्यक्रम नेट पे देखते हैं, सर्च करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। एक होता है पॉजिटिव, अच्छी बात है। एक होता है एक्सट्रीम पॉजिटिव। मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में आपको क्या कहा जाता है, अरे जो हो रहा है सब बर्दाश्त करते जाओ। आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, बदसलूकी हो रहा है, सब बर्दाश्त करते जाओ, लेकिन फिर भी मन के अंदर उस इंसान के प्रति सकारात्मक सोच रखो। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद में सोच के देखो कि ऐसा पॉसिबल है। मान लो कभी किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, अपसेट बोल दिया। बहुत बार होता है कि इंसान के माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, या स्पर ऑफ ए मोमेंट होता है क्या है कि हम नहीं समझ पाते हैं वास्तविक स्थिति को, तो हम किसी के प्रति एक गलत धारणा क्रिएट कर लेते हैं, जो बाद में हमें भी लगता है कि नहीं ये हमारी गलती थी। तो हम उस इंसान से जाके माफ़ी मांग लेते हैं कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, या गलत भावना मन में हम लेके बैठे हुए थे, क्योंकि हमें आपकी सच्चाई का पता नहीं था, या जीवन के आपकी परिस्थिति और परेशानी का हमको पता नहीं था। चलो एक अच्छी बात है कि आपने माफ़ी मांग ली। लेकिन अगर कोई इंसान सर्पिल प्रवृत्ति का, टॉक्सिक प्रवृत्ति का बार बार रिपीटेडली लूप जो होता है ना, लूप जो प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर में करते हैं, उस फेनोमेनो में बढ़ चढ़ के आपके साथ हमेशा आता है, झगड़ा लड़ाई करता है। फिर भी आपको कहा जाता है कि आप अब पॉजिटिव बने रहो, एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं एक्सट्रीम पॉजिटिव, और वहाँ पे क्या आप बन पाओगे? और अगर वहाँ पे आप एक्सट्रीम पॉजिटिव बनने जाते हो ना, बहुत ज़्यादा बुद्ध बनने जाते हो, तो क्या होगा कि आपको घुटना पड़ेगा। आप अंदर से एकदम बेचैन रहोगे, बौखलाहट में रहोगे कि बार बार लोग आते हैं, हमारे ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, शासन करते हैं, मेरा शोषण दमन करते हैं। इनफैक्ट वो लोग हमको पागल करार करने में लगे हुए हैं, और ज़बरदस्ती मुझे पागल कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, एक्सट्रीम पॉजिटिव कभी मत बनो। एक बैलेंसिंग स्टेट में लाइफ चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे सहनशील होना चाहिए, ठीक है। कोई लोग करी करी बातें बोलते हैं, हार्ड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वहाँ सहनशील हो जाए। हर बार पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, बहुत चीज़ें हम इग्नोर करके बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कोई आपके ऊपर हाथापाई कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज, डोरी हरासमेंट रिलेटेड बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर कराओ भी। टॉर्चर एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, आप बरसों से हाँ झेलते आ रहे हो। झेलते झेलते लंबा दशक बीत गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया, कुछ लोगों को तो जीवन ही झेलते बीत जाता है। तो यहाँ पे कभी भी सहनशील मत बनो, उठ के खड़ा हो जाओ। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी खुद है। आपको कौन सा जीवन जीना है ये आप डिसाइड करोगे, दूसरा आदमी कभी नहीं डिसाइड करेगा। बहुत जगह होता है परिवार के नाम पे लोगों का शोषण किया जाता है, खासकर घर की जो औरत होती है उनकी बहुत वल्नरेबल और मिजरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि उनके ऊपर लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, शासन करने की। खासकर तब जब उस औरत के पीछे उसका पति साथ ना दे, या उसके अपने माँ बाप साथ ना दे, उसके पीछे कोई खड़ा ना हो स्ट्रॉन्ग आदमी, और वो औरत जो है फाइनेंशियली भी पूर्ण रूप से अगर सिक्योर ना हो, तो उस केस में उस औरत को बहुत घुटन का जीवन जीना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्यों आप जी रहे हो? आपके पास अस्त्र हो, अपने आत्मा की शक्ति, उस शक्ति का सही इस्तेमाल करो। क्यों आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पे ऊपर है? इंडिपेंडेंट रहो, मतलब इनसाइड पावर पे डिपेंडेंट रहो, डिपेंडेंट अपॉन इन, अंदर की पावर पे डिपेंडेंट रहो। जीवन का ना लड़ाई आपको खुद लड़ना है, यहाँ दूसरे के भरोसे मत बैठे रहो। माँ सीता भी खुद लड़ के गई, द्रौपदी भी खुद लड़ के गई। आज भी औरतें लड़ रही हैं, अपने संघर्ष के लिए लड़ रही हैं, सम्मान के लिए लड़ रही हैं। कभी भी मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता मत करो। लोग कहते हैं ना, अरे क्या तुम ईगो में जी रही हो। ईगो में और सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ईगो का मतलब होता है किसी भी गलत बात को दिल में लेके बैठ गए हो, ठीक है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, वो भी नहीं समझा, आज वो आदमी माफ़ी मांग लिया, बात को ख़त्म कर दो, उस बात को डिजॉल्व कर दो कि उसकी भी गलत फहमी से किसी तीसरे के चलते ये होता है कि हमने बात को ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। और एक होता है इगोइस्ट आदमी, वो क्या करेगा, गलत बात पे अड़ा रहेगा, वो अपनी बातें आपके ऊपर थोपता रहेगा। वो होता है इगोइस्ट आदमी। तो जब भी कोई आदमी आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, एकदम उठ के खड़ा हो जाओ, वहाँ हाइपर पॉजिटिव होना बंद कर दो, पॉजिटिव हो और अपने जीने का हक लो।